हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ही पता है कि जैसे ही कल का जो अपन बताएं तो हालिया घटनाक्रम जो है कल अपना जैसे कि 15 मई था। ठीक है, यानी कि 15 मई था। तो उसमें क्या हुआ था आपका कि जो आपकी जो प्रेफरेंस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो कल ही थी। ठीक है, यानी कि 15 मई ही थी। तो अब उसके बाद जो है वो क्या कुछ होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ से अपडेट करने के लिए ही ये जो वीडियो है वो बनाया हूँ। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वर्ष अगर 2023 की बात करें तो जब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो MCRE आई थी और ये जो थी, ठीक है, तो यहाँ से 2023 में क्या हुआ था, जो आपके प्रेफरेंस फॉर्म थे वो आपके जो है एग्ज़ाम जैसे ही फॉर्म निकला था तो सेम टू सेम वैसे ही उसके साथ साथ ही निकाल दिए थे। ठीक है, एम्स ने, क्योंकि उस टाइम क्या था, क्रेज़ नहीं था, फर्स्ट टाइम आई थी CRE, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो कोई इसको इतना जानता भी नहीं था। तो जिन्होंने इसको जाना पहचाना तो उन्होंने फॉर्म फिल किया, साथ साथ में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने के कारण उसके जो प्रेफरेंस फॉर्म थे वो साथ साथ ही उनके भरवा लिए थे। ठीक है, फिलअप करवा लिए थे। अब लेकिन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसमें। ठीक है, अभी जैसे ही नेक्स्ट जो CRE आएगी उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको रजिस्टर करने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात करें तो देखो, उसके बाद से ही जैसे उन्होंने 2023 में प्रेफरेंस फॉर्म फिल करवा दिए थे तो उनको यहाँ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, तो लेकिन अब जो है वो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, विभिन्न प्रकार की हैं यहाँ पे। क्योंकि आप इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से कर रहे हैं आप कुछ, ठीक है, तो वो डिफरेंट ही है। क्योंकि अब जो है आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ से 5 मई से यहाँ से 15 मई के बीच में यहाँ से आपका जो है वो प्रेफरेंस फॉर्म का यहाँ से ऑप्शन था, लेकिन अब वो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से डिसअपियर हो गया है। ठीक है, वो कल रात को ही यहाँ से क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। ठीक है, जैसे ही 11:59 यहाँ से हुए थे PM, तो वहाँ से जैसे ही आपका जो है वहाँ से वो हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं वापस से लॉगिन टू अप्लाई पे जाता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसको मैंने यहाँ से स्क्रॉल करा है। ठीक है, तो ये देखिए, तो जैसे ही आप सभी को ही पता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका जो समरी का यही ऑप्शन आ रहा था, हेरेज क्वेरी का आ रहा था। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड का, डाउनलोड स्टेज फर्स्ट रिजल्ट, यहाँ से इसके बाद जो था आपका यहाँ से उसका आ रहा था। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस फॉर्म वाला जो था वो स्टेज सेकंड के लिए आपका आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो डिसअपियर हो गया है। ठीक है, तो यानी कि गायब हो गया है, क्योंकि जिन्होंने भी प्रेफरेंस फॉर्म भरे हैं लगभग मेरे हिसाब से 99% जो लोगों ने यहाँ से प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिए थे। ठीक है, एक 0.01% जो भी होंगे तो वो देखा जाएगा जिन्होंने भरे नहीं भरे, हालांकि सभी ने ही लगभग भर लिए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अब जो आगे होगा वो आपका यहाँ से मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरिट लिस्ट जो है आपका आ सकता है, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आप सभी को यहाँ से 8 इंटू मल्टीपल को यहाँ से जो है वो यहाँ से उसको क्वालिफाई करा था। ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिया था, लेकिन इतने सारे जो स्टूडेंट्स को यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक साथ नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। हालांकि इसका जो है स्टार्टिंग में आपका जो मेरिट लिस्ट यानी कि 1.5 मल्टीपल की निकाल दें। ठीक है, ऑल सभी ग्रुप्स जितने भी ग्रुप कोड्स हैं यहाँ से उसके हिसाब से पहले जो है वो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका करवा दें। फिर बाद में अगर कुछ बच जाएँ इसमें से भी, अगर भाई लगता है किसी के डॉक्यूमेंट मिसमैच हुए हैं या कुछ जिनके जो डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं तो वो आगे इसका देख सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के यहाँ से चांसेस हैं, या डायरेक्ट आप DV के लिए यहाँ से बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि DV के लिए बुलाने के लिए उनके पास यहाँ से वो होना चाहिए, लेकिन उनके पास एम्स के पास इतनी वो नहीं है कि एक साथ सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दें। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो लगभग 6 से 7-8 हज़ार के समथिंग यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनका साथ में एक साथ में DV नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक हो सकता है।
अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत वेट करना है। 2 से 5 दिन में जो है जो कंडीशंस हैं, आपकी स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगी तो आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए जो भी फ्रेंड्स जो एमसीआरई का जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी जो न्यू अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूँ, ठीक है। और मेरा भी दायित्व तो बनता है कि आपको जो हर इन्फॉर्मेशन है वो एमसीआरई का पहुँचाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वेरी यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस अगेन।